हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है। एनटीए ने सारी नोटिफिकेशन देनी स्टार्ट कर दी है। तो ऐसे में बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने नेट 2021 का फॉर्म फिल किया है, उनके मन में ये क्वेश्चन है कि नेट क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने % स्कोर करें पेपर 1 और पेपर 2 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि कम से कम आपको कितना स्कोर करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत करिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जितनी भी अपडेट्स हैं आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है पेपर 1 पेपर 2 में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, परसेंटेज की जगह सबसे पहले आपको इस चीज को नोटिस करना है कि परसेंटेज पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितने क्वेश्चन के परसेंटेज हम निकालें, ठीक है, कितना परसेंटेज हम सेट करें। तो उस पर कंफ्यूज मत हो जाइए। इस चीज पर ध्यान दीजिए कि हमने कितने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पेपर 1 में कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, पेपर 2 में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके 2 मार्क्स के हैं। यानी पेपर 1 में अगर 50 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं तो वो 2 नंबर के हैं, 2 नंबर जो है एवरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा पेपर 1, कोई भी गैप नहीं होगा पेपर 1 पेपर 2 में। एग्जाम में पेपर 2 में कितने हैं क्वेश्चन 100, जिसके की मार्क्स है 200, क्योंकि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब बात करते हैं कि जेआरएफ कट ऑफ क्या होती है। जेआरएफ कट ऑफ से आपको आइडिया मिलता है कि इस साल कितना जेआरएफ जा सकता है, जेआरएफ के लिए कितना स्कोर करना चाहिए कि हमारा जेआरएफ निकल जाए। बहुत हेल्प मिलती है अगर आप अपने पुराने जितने भी जो एग्जाम हो चुके हैं उसके जेआरएफ कट ऑफ को देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए हिस्ट्री की, लेकिन वहां पर कट ऑफ मांगा गया है 60% का, यानी आप जेआरएफ अगर करना चाहते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से 60% आपसे मांगा गया है, तो अगर आप 70 to 70 जो है 80% के लिए टेंशन ले रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जेआरएफ कट ऑफ में ज्यादा से ज्यादा 2 से 4% का ही डिफरेंस आता है, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता। लाइक अगर इस साल आपका 60% आया है तो नेक्स्ट टाइम अगर बढ़ा भी तो ज्यादा ज्यादा 63 या 64 जाएगा, और अगर कम होता है तो 58 to 59% जाएगा। यानी 4 से 5% का ही एवरेज रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसलिए मच बेटर है कि अपने पेपर वाइज, क्योंकि देखिए पेपर 1 अब पेपर 2 में ही आने लग गया है, कोई गैप नहीं है। तो आप आराम से अपने जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आखिर कितना स्कोर करना चाहिए। तो यहाँ पर सीधे ले चलते हैं हम आपको एक बार जो कट ऑफ स्क्रीन है, यहाँ पर आप देखिए यूजीसी नेट जून 2020, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जून 2020 की कट ऑफ हमने यहाँ पर आपको शो करी। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी में अगर जेआरएफ की बात करें तो 70% पे आपका जेआरएफ होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जिन्होंने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है, उनके लिए 62% का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा है। कब की बात हो रही है, जो लास्ट एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह सबके लिए यहाँ पर इन्होंने डिटेल दी हुई है। ये तो रहा जून 2020। कैसे आप टैली करेंगे, अब बात करते हैं जून 2019 की, सॉरी दिसंबर 2019 की। दिसंबर में जेआरएफ के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो कितना है 72, यहाँ पर कितना था 70। ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना था जेआरएफ के लिए 2020 में 70, और यहाँ पे कितना 72। यानी यहाँ पर 2020 में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला 2% का, यानी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, 2 से 3% का चेंज हुआ है, यानी यहाँ पर डाउन हुआ है। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ मार्क्स की तो 2019 में आते हैं तो यहाँ पर 62 का क्राइटेरिया दिया गया है, और यहाँ पर भी 62 का क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पर नेट क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया सेम है, लेकिन जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2% का यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने सब्जेक्ट वाइज निकाल लेना है। यहाँ पर अभी हम दूसरे सब्जेक्ट को देख लेते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। आप अपनी कैटेगरी वाइज इसको चेक करते हैं तो जल्दी जल्दी हम आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ का क्राइटेरिया कितना है 68%। 60% ये 2020 का आपको हम बता रहे हैं, ठीक है।
जहां पर आपका इसी के अराउंड ही आपका जो है जेआरएफ इस बार का भी रहेगा। या तो ये 68 रहेगा अगर थोड़ा सा टफ होएगा, या जैसा भी होगा 70 चला जा सकता है, या फिर 65 हो सकता है, लेकिन ये 65 से 70 के बीच में ही आपका क्राइटेरिया रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अब आपको देखना है कि अगर मान लीजिए 68% है यहाँ पे क्राइटेरिया, तो मान के चलिए कि 70% आपको स्कोर करना होगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 में अगर आप पेपर 1 में कितने क्वेश्चन कर लें, मान लीजिए पेपर 1 में आप कर लेते हैं 32 या 33% अपना क्वेश्चन को सॉल्व, तो 32 का इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 आपको मार्क्स आ जाएंगे। किसमें किसमें मार्क्स आ जाएंगे आपके, अगर आप 32 सही करते हैं तो आपके 100 में से 64 मार्क्स आ जाएंगे पेपर 1 में। ठीक है, अगर आप 70% का क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं। और पेपर 2 में आपको फिर कितने मार्क्स करने होंगे, पेपर 2 का आपके कितने क्वेश्चंस हैं, यहां पर आपके कितने क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चन, तो 50 में हमने कहा आप 32 स्कोर कर लो, 32 35। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो यहां पर कितने सॉल्व कर लें, तो फ्रेंड्स यहां पे कम से कम आप 65 स्कोर कर लें, क्योंकि 65 इंटू 2 कितना हुआ 130। ठीक है, तो 200 में आपके हो गए 130। अब आपका जो स्कोर बनेगा वो कितने में बनेगा 300, यानी ये टोटल दोनों को मिला के 64 और 134 कितना हो गया भाई, उसको आप टोटल कर दो, इतना आपका यहाँ पे स्कोर बनता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना स्कोर ध्यान रखना है कि भाई कितना आपको यहाँ पर स्कोर करना है कि आपका 70% कम से कम क्राइटेरिया बन जाए। अगर आपका 68% का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, अगर आपको 68% है तो इसी तरीके से आपको सोचना है कि हाँ भाई पहले जो पेपर 1 है कम से कम उसमें हम जो है 70% स्कोर करें, सेकंड पेपर में भी कम से कम 75% स्कोर कर लें, जिससे कि अगर मान लीजिए हमारा क्राइटेरिया बढ़ भी जाता है तो भी हमारा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना, ये जो जेआरएफ है कट ऑफ देखना बहुत जरूरी है। यही बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी आपको बताया यहाँ पे स्क्रीन पे। उसके बाद हम बात करते हैं फिलोसॉफी की, तो फिलोसॉफी का भी लास्ट का जो क्राइटेरिया रहा है कितना रहा है 72, यानी ये जो क्राइटेरिया जा रहे हैं, ठीक है 70 72, तो वही मानकर चलिए कि कम से कम 70% आपका 70 से ज्यादा ही हो, 70% से ज्यादा ही आपको स्कोर करना है। और उसके लिए कम से कम आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, उसको आपको मान के चलना पड़ेगा कि पहला पेपर होगा उसमें कम से कम 32 प्लस होने चाहिए। और अगर दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे में कितने सही होने चाहिए, कम से कम आपके क्वेश्चन 65 प्लस। अगर आप ये कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका आराम से जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी आपको अपना सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया देखना होगा, 65 से ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सोशलॉजी की, तो यहां पर भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कितने का 70% का, जेआरएफ के लिए 61 दिया हुआ है जो जनरल नेट क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हिस्ट्री में ज्यादा मेहनत, यहाँ पर ये देखिए 60% मात्र यहाँ पर क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर कितना करना होगा स्कोर, अगर मान लीजिए आपने पेपर 1 में 28 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, पेपर 2 में कितने सॉल्व कर लिए, अगर आपने क्वेश्चन मान लीजिए आपने पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है उसमें से आपने 60 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तो भी यहाँ पर आपका क्वालिफाई हो जाएगा हिस्ट्री में आपका जेआरएफ। ठीक है, 60 65 मतलब जो हम बता रहे हैं ये मिनिमम क्राइटेरिया बता रहे हैं कि कम से कम इतना, इससे ज्यादा ही आपको करना है, ये मिनिमम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की, तो यहाँ पर स्कोर कितना गया है 68.67। अगर आप एक फेयर गेम खेलते हैं, फेयर गेम में ये है कि भैया अगर आप चाह रहे हो भाई हमें क्राइटेरिया नहीं देखना, हमें सीधे सीधे बता दो कितना, तो पहले में 35 कर दो, 35 आपके क्वेश्चन को सही कर लो। और अगर दूसरे पेपर की बात करें तो कम से कम आप 72 क्वेश्चन को सही कर लो, आपका जेआरएफ निकल जाएगा। ठीक है, पेपर 1 में अगर आप चाह रहे हो कि नहीं भाई हमें कट ऑफ वगैरह नहीं देखना, हमें सिंपल सा बता दो कि कितना क्वालिफाई कर लें, तो पहला पेपर जो है जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आप 35 स्कोर कर लो, दूसरे में जहां पर 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 72 कम से कम आप स्कोर कर लो, तो आपका जेआरएफ निकल जाएगा।
ठीक है। दूसरी बात करते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन का क्राइटेरिया 67.33। तो यहाँ पर भी ये क्या है, यहाँ पर अगर मान लीजिए पहले पेपर में 30 करते हैं तो कोशिश करिए जो पेपर 2 हो उसमें कितना स्कोर हो जाए, कम से कम आपका 68 to 70 आपका स्कोर हो जाए। किसमें? क्वेश्चन को देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए कम से कम 30 क्वेश्चन पहले में और 68 क्वेश्चन के करीब आपके दूसरे पेपर में, तो आपका यहाँ पर नेट क्वालिफाई हो जाएगा एजुकेशन में। क्राइटेरिया इसी से ही निकालिएगा, ठीक है। सोशल वर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 72% का यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया दिया हुआ है। 2019 और 2020 दोनों का क्राइटेरिया देख सकते हैं। अभी हम लेटेस्ट यहाँ पर देख रहे हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी स्टडीज के लिए 72 क्राइटेरिया मांगा गया। होम साइंस के लिए कितना है, तो होम साइंस के लिए भी देख लीजिए फ्रेंड्स 70%, ठीक है। यानी पहले पेपर में कम से कम 35 कर ही लो, और दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर में 100 में कम से कम 70 से 75% कम से कम कोशिश करिए, तो आपका यहाँ से नेट निकल जाएगा। यानी देख सकते हैं जेआरएफ के लिए हाई है जेआरएफ कट ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर 68%, सेम जैसे हमने बताया है, दोनों पेपर को काउंट किया जाएगा। तो दोनों पेपर में कोशिश करो कि कम से कम 70%, यानी पहले पेपर में भी 70% और दूसरे में भी लमसम ऐसे ही आपका स्कोर होना चाहिए। पॉपुलेशन स्टडीज की बात करें तो 71% यहाँ पर क्राइटेरिया है। इसी के अकॉर्डिंग ये आपको पेपर अपने मैनेज करने हैं 70%, ठीक है। 32, 33 अगर आप पेपर 1 में क्वेश्चन निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हम कर लेंगे निकल जाए, परसेंटेज के चक्कर में मत रहो, उसमें हो जाओगे कंफ्यूज। मैनेजमेंट में 64%, ये 2020 का मैं आपको जेआरएफ कट ऑफ बता रही हूँ, ठीक है। 64 का मतलब फिर से वही बात आ गई, कम से कम 32 से 35 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो पेपर 1 में। अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा कम भी होता है, मान लीजिए अगर आप कह रहे हो कि हम अगर 28 क्वेश्चन अगर मैम सॉल्व कर लें तो क्या जेआरएफ होगा, तो 100% होगा। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, पेपर 2 में आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। पेपर 2 में भाई जिसका अगर मान लीजिए 32, 35 नहीं हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 28 भी हो रहा है, तो उसको पेपर 2 में अपने मार्क्स बढ़ाने होंगे। यानी पेपर 2 में अगर 100 क्वेश्चन है तो यहाँ पर 70 से 75% आपको सॉल्व करने होंगे, क्वेश्चन सही करने होंगे। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में मत जाइएगा। यानी कम से कम पेपर 2 70 से 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे मैनेजमेंट में। मैथिली भाषा 78%। बात करते हैं बंगाली की, तो यहाँ पर इसका स्कोर यहाँ पर जेआरएफ के लिए 58% है। बात करते हैं बंगाली के बाद कन्नड़ की, जो कि यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पर इसका स्कोर है 57.33, किसके लिए, अनरिजर्व के लिए। बाकी अगर आपको ये कट ऑफ चाहिए तो डायरेक्टली आप यूजीसी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ मलयालम के लिए 60% जेआरएफ कट ऑफ है, तो यानी उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपने पेपर को सॉल्व करिए। ज़्यादा ये टेंशन मत लीजिए कि नहीं भाई हमें 80% ही स्कोर करना है। यहाँ पर कम स्कोर वाले भी सब्जेक्ट हैं जिसका कट ऑफ कम गया है, लाइक पंजाबी में 63.33%। संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो है कट ऑफ ज़्यादा है, 74% यहाँ पर मांगा गया है। यानी कम से कम मान लीजिए कि 35 से प्लस होना चाहिए, 35 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए पेपर 1 में। और पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर भी कम से कम 72 से 78 के बीच में आपको कम से कम स्कोर करना होगा इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं तमिल की, 53.33% यहाँ पर जेआरएफ कट ऑफ है। सारे सब्जेक्ट का मैं बता दे रही हूँ जिससे कि आप सबको हेल्प हो जाए। तेलुगु के लिए 60.67%। जो भी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं ध्यान रखिए कि कम से कम आपको इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा दोनों पेपर को मिला के, यानी पेपर 1 और पेपर 2। अब ये दोनों एक साथ आते हैं और दोनों का स्कोर मान लीजिए 300 है तो 300 का 68% कर लो, इतना आपको सही करना होगा, स्कोर करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अरेबिक की। अरेबिक में कितना, 74, इसका भी हाई है देखिए, ठीक है। अरेबिक हो गया। अरेबिक के बाद लिंग्विस्टिक, इसमें भी हाई है 75.33%। लिंग्विस्टिक के बाद बात करते हैं चाइनीज की, तो चाइनीज लैंग्वेज में यहाँ पर इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, मे बी यहाँ पर
थोड़ा सा एनटीए ने बाद में अपडेट किया होगा। डोगरी में 60%। जेआरएफ की बात कर रही हूं यहाँ पर, ठीक है, जनरल वालों के लिए, बाकी आप पूरी शीट देख सकते हो। नेपाली 54.67%। मणिपुर के लिए, मणिपुरी के लिए 61.33% स्कोर रखा गया है। असामीज के लिए कितना स्कोर है? 65.33, यानी उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 30-32 क्वेश्चन पहले पेपर में और दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी कोशिश करिए कि 60-65 से ज्यादा ही हो ऐसे सब्जेक्ट के लिए जहां पर 66 या फिर 60 के करीब आपका परसेंटेज आता है जेआरएफ के लिए, ठीक है। और अगर 70s में है आपका, अब देखिए यहाँ पर मराठी के लिए 62.67, यानी आपने अगर पहले पेपर में 32 और दूसरे पेपर में 65 भी स्कोर कर लिया तो भी यहाँ पे आराम से आपका होने के चांसेस हैं, ठीक है। फ्रेंच में देखिए 67.33%। अब बात करते हैं स्पेनिश में 70%। अनरिजर्व के लिए 70%। और थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट है, यानी जनरल वाले जो इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए 66% रखा गया है। पर्सियन के लिए 74%, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही, अपने सब्जेक्ट वाइज के अकॉर्डिंग ही आप अपना क्राइटेरिया सेट करें। ज्यादा टेंशन ना ले कि नहीं भाई अगर आपके सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, मान लीजिए 68% आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि यार हमें 80% लाना है, तो यार ठीक है यार, जितना आपका क्राइटेरिया उसी के अकॉर्डिंग चलो। 60.67 जैपनीज। एडल्ट एजुकेशन 68%, तो यानी दोनों पेपर में इतना स्कोर करो कि 68% हो जाए, यानी 300 का 68% निकाल के देख लो और दोनों पेपरों को इसका जो भी आपका निकले देख लो भैया, पेपर 1 में कितना स्कोर कर लूंगा मैं या पेपर 2 में मैं कितना स्कोर कर लूंगी, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ काउंट होंगे। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में देखिए मात्र 56% मांगा गया है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज देखना बहुत जरूरी है। अरब कल्चर 77.33%। इंडियन कल्चर, इसमें कितना क्राइटेरिया? मात्र 58.67% फॉर जेआरएफ। लेबर वेलफेयर 70.67%। उसके अलावा लॉ, जिनका भी सब्जेक्ट लॉ है उनके लिए है 69.33 क्राइटेरिया, यानी उनके कितने परसेंटेज आने चाहिए कम से कम। यहां पर देखिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 58%, वेरी गुड। और कितने लोगों ने क्वालिफाई किया था वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। बुद्धिस्ट गांधीयन, ये बुद्धिस्ट जैन जिनका सब्जेक्ट है 60%। कंपैरेटिव स्टडी रिलीजन यहां पर देखिए इसके लिए है 73.33%। ऐसे ही आपको अपने सब्जेक्ट का देखना है। मास कम्युनिकेशन के लिए 65% और इसका क्राइटेरिया सिर्फ यही करना कि 300 का 65% निकाल लेना। कोशिश करना कि 65% से ज्यादा ही हो, कम ना हो, यानी यहाँ जो कट ऑफ दी गई है इससे ज्यादा ही स्कोर हो आपका, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट की। 70.67 का क्राइटेरिया यहाँ पे। म्यूजियोलॉजी और कंजर्वेशन 64.67%। आर्कियोलॉजी 70%। बाकी पॉज करके बाकी आप देख सकते हो। क्रिमिनोलॉजी 82%, हाई है, बहुत हाई है, देख सकते हैं यहाँ पे कितना कंपटीशन हाई है। ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज 65.33%, जहां कंपटीशन जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा वहां के कट ऑफ होंगे। फोक लिटरेचर में 54%। कंपैरेटिव लिटरेचर कितना परसेंट यहां मांगा गया है? 64.67, यानी दोनों में मिला के आप इतना स्कोर कर लो 72। संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के लिए इसका भी बहुत हाई है। वुमेन स्टडीज की बात करें 76.67%, यानी कितना स्कोर कर लीजिए? 75 से लेके 78% का इस बार टारगेट रखिए, ठीक है। जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिख रहा है उससे आप बढ़ा करके ही अपना क्राइटेरिया रखिएगा। 64% विजुअल आर्ट्स। ज्योग्राफी की बात करें
तो ज्योग्राफी के लिए 68%, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी 68%। ये सारे सब्जेक्ट वाइज मैं आपको फटाफट बताती जा रही हूँ। फॉरेंसिक साइंस 68.67%, पाली के लिए 86%। इसी के अकॉर्डिंग बेटा स्कोर करो, इससे ज्यादा का आपको परसेंटेज निकालना है। कश्मीरी 62%, कोंकणी के लिए 48%। इसका यहाँ पर स्कोर कम है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस के लिए 63%, यानी यहाँ पर आप अपना क्राइटेरिया जो बनाइए वो ये बनाइए कि कम से कम 62 से लेकर आपका 65 स्कोर हो जाए, क्योंकि इसी के बीच में आपका क्राइटेरिया सेट होगा जेआरएफ के लिए। इलेक्ट्रॉनिक साइंस 57.33%, या तो यहाँ पर 57.33 है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा आपका स्कोर 57 से कम नहीं होना चाहिए। 60 हो सकता है, 62 हो सकता है, इससे कम मत रखिएगा, क्योंकि एनटीए अगर मान लीजिए अच्छा पेपर बना देगा, इजी क्वेश्चन बना देगा, तो कट ऑफ भी आपकी उस हिसाब से टाइट रखेगा। तो यहाँ पर अपना कोशिश करिएगा, जो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जेआरएफ क्राइटेरिया, उससे बढ़ा करके ही मार्क्स लाने की सोचिएगा दोनों पेपर में। इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज, प्राकृत के लिए कितना यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर अभी बताया नहीं है, लेकिन 78.67 दोनों के लिए शायद सेम है यहाँ पे। ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज के लिए कितना है, 72%। बाकी पूरी पीडीएफ अगर आप कहेंगे तो हम आपको डायरेक्टली प्रोवाइड भी कर देंगे टेलीग्राम पे। 60% टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 60% आपको स्कोर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं बोडो के लिए, इसके लिए भी 60% आपको स्कोर करना है। संथाली के लिए भी 53.33%। ठीक है, योगा के लिए 70%, जिनका योगा सब्जेक्ट है। सिंधी जिसका सब्जेक्ट है उनके लिए 65.33% दोनों के लिए रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ ये सारे के सारे सब्जेक्ट के मैंने कट ऑफ बता दिए हैं कि भाई अगर मैंने बताया यहाँ पर जितना भी यहाँ पर आपको अपना क्राइटेरिया दिख रहा है उससे ज़्यादा ही स्कोर करिए। अगर आपका जो कट ऑफ है वो 60% के पास जा रहा है तो कोशिश करिए दोनों पेपर को मिला के, क्योंकि दोनों पेपर काउंट होंगे, दोनों पेपर को मिला के 60 से 65% के बीच में आप स्कोर करें। अगर आपका 70 के परसेंट के लगभग आपका स्कोर जा रहा है, कट ऑफ जा रहा है, तो आपको 70 से लेके 75% के बीच में अपना स्कोर लाना होगा पेपर 1 और पेपर 2, यानी कम से कम पेपर 1 और पेपर 2 में 35 और 72 के करीब आपको क्वेश्चन करने होंगे। यानी पेपर 1 में कम से कम 35 क्वेश्चन और पेपर 2 में 72 क्वेश्चन, क्योंकि पहले पेपर में 50 क्वेश्चन में से आपको 35 करोगे तो 70 स्कोर बन जाएगा। वहीं अगर आपके दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे 74, तो यहाँ पर भी आपका 70 स्कोर बन जाएगा। तो दोनों को मिला के ही कैलकुलेट होगा, तो दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 70% स्कोर हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि दोनों पेपर में 35 प्लस आपके आने चाहिए परसेंटेज में। पहले पेपर 35 प्लस और दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी आपके 75 प्लस होना चाहिए, या कम से कम 72 भी आप ले आएंगे तो भी आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में किस तरीके से हमें मेहनत करनी है। अब लाइक यहाँ संथाली है, यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है 53% का, तो आपको यहाँ पर 53 से लेके 56% तक या 58% तक का स्कोर लाना है, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा जेआरएफ। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट वाइज अपना स्कोर करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि नहीं एक ने कहा कि 80% लाना है तो हमारा जो है जेआरएफ होगा, तो आप भी उसी उधेड़ बुन में लग जाएं, टेंशन लें, बिल्कुल नहीं। अपने सब्जेक्ट वाइज अपना क्राइटेरिया देखें कि लास्ट टाइम आपका कट ऑफ कितना गया था और उसी के अकॉर्डिंग ही ट्राई करिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 72 यहाँ ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे दिया है तो 72% से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। यानी पहले पेपर में 35 से ज़्यादा क्वेश्चन को सही करिए, क्वेश्चन को
जब ध्यान देंगे क्वेश्चन पे तो नेचुरल सी बात है मार्क्स उसमें अपने आप काउंट होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 35 क्वेश्चन पहले पेपर में 72% के लिए, और दूसरे पेपर में भी कोशिश करिए कि 70 प्लस आपके क्वेश्चन सही हो, यानी 72, 75 जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।